हेलो एवरीवन। हम लोगों ने कोलिनर्जिक ड्रग देखे थे। उसके पहले हम वी ऑलरेडी सी द जनरल एनाटॉमी और स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, राइट? सो एंटी कोलिनर्जिक, and these are the all drug which act on the parasympathetic nervous system. Okay, and all these drug are, you have to remember only one word, that is called anti-muscarinic. Okay, any drug they will act on the receptor. We already learned there are like muscarinic receptor and nicotinic receptor, right? Anticholinergic drug most preferably and usually act on anti-muscarinic or muscarinic receptor, and that is why they are called anti-muscarinic drug. Cholinergic drug act on muscarinic receptor, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दे आर एंटी मस्कुरानिक, राइट? यानी जो आपके ड्रग है जो मस्कुरानिक रिसेप्टर पर एक्ट कर रहे हैं उनकी एक्शन इनहिबिट करना, यानी एंटी मस्कुरानिक ड्रग. सो व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग? इट इज एंटी मस्कुरानिक ड्रग. ये हो गया उसका फर्स्ट. सेकेंड नेम ऑफ दिस ड्रग, पैरासिम्पथेटिक सिस्टम पे काम करता है ये. सो इट इज पैरा sympathetolytic drug. What is the name of this drug? Lytic drug. और जो कोलिनर्जिक थे उनका नाम क्या था? पैरासिम्पैथोमाइमेटिक. माइमेटिक यानी मिमिक्री करना, एग्जैक्ट कॉपी करना, और लाइटिक यानी मिमिक्री के अपोजिट, यानी जो माइमेटिक की एक्शन है उसको तोड़ना, राइट? उसको बोलते हैं लाइटिक. दैट इज कॉल्ड द लाइटिक. ओके, एंड दे बेसिकली ब्लॉक तुम्हारा जो कोलिनर्जिक सिस्टम का जो है न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है? एसिटिल कोलिन. तो ये जो ड्रग है आपके एंटीकोलिनर्जिक ड्रग किसको ब्लॉक करते हैं? दे ब्लॉक एसिटिल कोलिन. ये जो न्यूरो रिसेप्टर है, न्यूरोट्रांसमीटर है, इसको क्या करना है? बेसिकली ब्लॉक करना या इनहिबिट भी बोल सकते हैं, राइट? एंड नाउ इन दैट वे दे स्टॉप द वर्क ऑफ एसिटिल कोलिन. एसिटिल कोलिन का वर्क स्टॉप करना, उसको लाइसिस करना, इसका किसका काम है? ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग. एंड व्हाट आर द वेरियस रिसेप्टर? M1, M2, M3. कोलिनर्जिक कौन से है? M1 है, M2 है, M3, M4, M5 भी है, बट मेनली दे आर M1, M2, M3. एंड आई ऑलवेज से दे मोर एक्ट ऑन द मस्कुरानिक रिसेप्टर. कुछ ड्रग है जो निकोटिनिक रिसेप्टर पे काम करते हैं, बट यूजुअली दे आर ऑन मस्कुरानिक रिसेप्टर. You already know the difference between sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. In short हम लोग वापस देख लेते हैं एक बार. sympathetic nervous system, parasympathetic nervous system. अभी देख लो. sympathetic nervous system यानी कौन सा मोड में रहते? आप कौन से मोड में रहते? फ्लाइट एंड फाइट मोड में. ओके, sympathetic nervous system में आप कैसे रहते? फ्लाइट एंड फाइट मोड में, राइट? जब आप खेलते रहते, आप दौड़ते रहते इधर उधर, राइट? सो आप कौन से मोड में? दैट इज फाइट एंड फ्लाइट मोड. दैट इज कॉल्ड फाइट एंड फ्लाइट मोड. एक्शन मोड है ये पूरा आपका. पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम ये कौन सा मोड है आपका? रेस्ट करना. और जब हम लोग आराम करते हैं तब हम लोग क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते रहते हैं. सो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम कौन से मोड में लेके जाती है आपको? रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड पे लेके जाती है. बढ़िया खाओ, लेटे रहो और डाइजेस्ट करते रहो, ये तुम लोगों का रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाला काम है. इसीलिए तो हम लोगों के लिए पैरा रहता है ना, रेस्ट करना और डाइजेस्ट करना. दैट इज व्हाई वी कॉल देम पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम. नो नो, इट्स नॉट दैट. पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम इज फॉर रेस्ट एंड डाइजेशन. सिंपथेटिक इज फॉर फाइट एंड फ्लाइट. डांस करना, घूमना, दौड़ना, इधर उधर जाना, राइट? चिल्लाना, दैट इज ऑल योर विच वन? सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम. अब आप थोड़ा सा गेस करो, ये दोनों सिस्टम एक्टिवेट करने के लिए वहां ब्लड फ्लो जाना चाहिए. वहां के सेल को क्या जाना चाहिए? ब्लड फ्लो जाना चाहिए. यानी जो आपके सेल सिंपैथेटिक में काम कर रहे हैं, पैरासिम्पैथेटिक में, वहां ब्लड मिलना चाहिए, ब्लड जाना चाहिए. अब मुझे एक बात बताओ, आपका हार्ट रेट कब बढ़ता? आपका रेस्पिरेशन कब बढ़ता? आपका ब्रेन कब सोचने लगता? जब आप सोते रहते कि जब आप खेलते रहते, राइट? जस्ट आप इमेजिन करो. यू डोंट हैव टू मग अप एवरीथिंग, पूरा बुक निकाल के रटने की जरूरत नहीं है. बहुत सिंपल सिंपल है. जब आप दौड़ते हो इधर उधर, राइट?
जब आप खेलते हो तो आपका हार्ट, लंग और ब्रेन, आप सोचो हार्ट रेट बढ़ जाएगा, रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा काम करना चालू करेगा, राइट? इधर जाना है, उधर जाना है, ये खेलना है, वो खेलना है, ये आपका काम चालू होगा यहाँ पर, हार्ट का, ब्रेन का और लंग का। बाकी भी है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? पैरासिम्पैथेटिक, पैरा वाला आपको खाना और सोना। अब यहाँ आपका हार्ट रेट बढ़ता है क्या? कभी आप सो रहे हो और आपका हार्ट रेट बढ़ता है, राइट? या आपका रेस्पिरेशन बढ़ता है? आपने कभी देखा है कि ब्रीदिंग बढ़ा हुआ है और सो रहा है करके? नहीं, वहाँ उसका वो चीज़ नहीं। आप जब आराम करते हो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आराम करने के टाइम में आपको कौन सा खाना पचा लेना पूरा, राइट? जीआई ट्रैक्ट आपका को काम करना चालू हो जाता है, राइट? सो आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का जो है वो काम चालू हो जाता है आपका, राइट? जो भी खाया उसके आराम आराम से उसको डाइजेस्ट करो। फिर अब सोए हैं तो कुछ काम नहीं है, तो पी के लिए चले जाओ, पू के लिए चले जाओ, दूसरा कुछ काम ही नहीं है, राइट? बिकॉज यू आर रेस्टिंग। ऐसा होता है कि कभी ओके मैं दौड़ रहा हूँ, रनिंग का कंपटीशन है, जिम में है, और दौड़ते दौड़ते आई विल गो फॉर द पी, आई विल गो फॉर द पू। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सो ये सारी जो तुम्हारी चीजें हैं, डाइजेशन करना, यू कैन गो फॉर पी, पू, वट एवर इट इज दैट, राइट? सो और आपके मसल को रिलैक्स कर देना, मसल वाली जो एक्शन है रिलैक्स वाली, तो ये सब किस में आएगा? आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, राइट? सो दिस इज which one? Sympathetomimetic, and this action is parasympathetomimetic। और इसका है न्यूरोट्रांसमीटर जो भी है केमिकल, उसका नाम है इपिनेफ्रिन या एड्रीनालिन, और इसका नाम है एसिटाइलकोलिन। ये तो आपको एड्रीनालिन नाम तो मैं आपको पहले ही बोला। इफ यू सी, आप लोगों ने अगर पब देखे, डिस्कोस देखे, बार देखे, उनके नाम क्या रहते? एड्रीनालिन, एड्रीनालिन रश। क्यों? कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एड्रीनालिन? टू मेक यू इन अ फ्लाइट एंड फाइट मोड। इसीलिए उन लोगों के नाम वहां पर, अब देखो ना, पब के, डिस्कोस के क्या नाम रहते हैं? एड्रीनालिन रश, एड्रीनालिन। कभी देखा है आप लोगों ने एसिटिल कोलिन नाम है करके किसी का? नो, एसिटिल कोलिन तो मेरे हिसाब से किसका नाम होना चाहिए? होटल का नाम होना चाहिए। खाओ पियो और आराम करो, रेस्ट वाली चीजें वहां के नाम होने चाहिए, लाइक कोलिनर्जिक मोटेल, कोलिनर्जिक रेस्ट, ओके, हाउस। सो दिस इज काइंड ऑफ थिंग यू हैव टू रिमेंबर रिगार्डिंग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और अब मुझे एक बात बताओ, जब आप एक्शन में रहते तब सलाइवा सिक्रीशन होगा कि जब आप आराम करते रहते तब सलाइवरी सिक्रीशन होगा? नहीं, आराम करते हो तब सलाइवरी सिक्रीशन होगा, राइट? सोचेगा ना, अभी आप सब कोविड-19 के सिचुएशन में घर पे पड़े हो, तो आई डोंट थिंक कि एक भी आप में से कोई एड्रीनर्जिक के इसमें जाता होगा ज़्यादा। 90% ऑफ द स्टूडेंट सारे पैरासिम्पैथेटिक मोड में है सारे। खाओ, पियो, टीवी देखो, एन्जॉय करो, सर का लेक्चर आए तो देखो, नहीं तो छोड़ दो, राइट? सो दिस इज अ, जस्ट कीप इट अपार्ट, बट दिस इज योर पैरासिम्पैथेटिक मोड। यानी कोरोना वायरस ने हमको सिंपैथेटिक मोड में से कहाँ लेकर गया? पैरासिम्पैथेटिक मोड में, राइट? सो salivary, right, that is the saliva, okay, digestive enzymes होना, right? So this is all your parasympathetic nervous system. Now we will go for an anticholinergic। तीन चीजें याद रखना। अब ये हो गई आपकी कोलिनर्जिक एक्शन, तो मैं क्या करता हूं अभी, ये आपका जो हो गया पार्ट वो निकाल दिया मैंने। हमें पैरासिम्पैथेटिक वाली चीजें है, रेस्ट, डाइजेस्ट, तो ये चीजों की तरफ देखो। अब इस एक्शन को एंटी करना, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, आज हम लोग ये देखने वाले। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग कैन नॉट मेक यू पी, पू एंड डाइजेस्ट। याद रखना है आपको। दे कैन नॉट मेक यू पी, दे कैन नॉट मेक यू पू, दे कैन नॉट मेक यू डाइजेस्ट, ओके? यानी पूरे जीआई ट्रैक्ट में सिक्रीशन नहीं होगा, डाइजेशन नहीं होगा, यूरिन, दो ब्लैडर वाले जो सारी चीज़ें हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है आपके जीआईटी का, तो ये सारी चीज़ें नहीं होगी इन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। यू कैन नॉट पी, यू कैन नॉट पू एंड यू कैन नॉट डाइजेस्ट, ओके, इफ द पेशेंट और इफ समबडी इज ऑन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। कोलिनर्जिक की एक्शन तो ठीक है, ये कोलिनर्जिक की एक्शन है, लेकिन रेस्ट करना, ब्लड फ्लो, जीआई ट्रैक्ट, पी पू, ऑल दीज आर एक्शन ऑफ योर कोलिनर्जिक। जैसे ही मैंने एंटीकोलिनर्जिक बोला सब कुछ बंद हो गया। तो एंटीकोलिनर्जिक इज जस्ट लाइक सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग। आपको थोड़ा सोचो, एंटीकोलिनर्जिक आर जस्ट लाइक sympathomimetic drug. So these are your which one? That is called anticholinergic drug, okay?
ये हो गए आपके कौन से, दैट इज कॉल्ड एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। नाउ अब ये हो गया एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का थोड़ा इंट्रोडक्शन। अब हम छोटे से, हम लोगों ने ऑलरेडी कल देखा था कि एक्सोनल ट्रांसमिशन में कैसे इम्पल्स आता, कैसे ओपन होता, राइट, कैसे तुम्हारा एसिटाइलकोलिन यहाँ रिलीज हो जाता, फिर वो रिसेप्टर पे आ जाता और आपके चैनल्स ओपन हो जाते, राइट। आफ्टर ओपनिंग द चैनल्स द इम्पल्स विल बी ट्रैवल फर्दर। फिर जो एक्सेस वाला जो है आपका एसिटाइलकोलिन, उसका ब्रेकडाउन हो जाता, फिर वो वापस यूज हो जाता, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, दैट इज कॉल्ड एसिटाइलकोलिन। ये कौन सा है आपका, एसिटाइलकोलिन वाला जो भी है आपका, ये किस तरह से वापस जाएगा। लेकिन अगर हम लोगों ने एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दिए तो व्हाट इज द एक्शन ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, दे एक्ट हियर एट द सिनेप्स, ओके। और क्या करते हैं ये, बेसिकली दे ब्लॉक एसिटाइलकोलिन। ये जो आपका एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ है और ये जो रिसेप्टर पे जाके लगकर जो इम्पल्स ट्रैवल करके एक्शन करने वाला था, इस एक्शन को आपके ये जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है ये क्या कर देते, ब्लॉक कर दिया अभी इन्होंने, राइट। वो जो है एसिटाइलकोलिन, अगर उनको ब्लॉक कर दिया, कैसे ब्लॉक करेंगे, उनके पास जाके ब्लॉक नहीं करेंगे, ये जो रिसेप्टर साइट है यहाँ आके वो बैठ जाएंगे, राइट। सो बेसिकली इफ यू सी दिस ब्लू इज एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, right, and this red is your acetylcholine and this black is receptor। black क्या है तुम्हारे, रिसेप्टर है। अगर एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर पे लग गए तो उनके एक्शन होंगे, लेकिन किसने ब्लॉक किया, एंटीकोलिनर्जिक ने ब्लॉक कर दिया, तो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर को लगेगा, नहीं लगेगा, एक्शन होगा, नहीं होगा, राइट। This is the very simple mechanism of action of your which one, that is called anticholinergic drug. At synapse they block the acetylcholine by blocking the binding site of neurotransmitter to the receptor, okay। so ये होगी उसकी agonist action बोलेंगे कि antagonist action बोलेंगे, ये है उसकी antagonist action। समझ गए आपको, this is called a mechanism of action। कहाँ होती, रिसेप्टर साइट को क्या किया जाता, ब्लॉक किया जाता, इतना ही याद रखना है आपको, रिसेप्टर साइट को क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, राइट, नर्व सेल में, ओके। यूजुअली दे 99% दे आर मस्क्यूरानिक रिसेप्टर ब्लॉकर, मोर आर मस्क्यूरानिक रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग। जितने भी तुम्हारे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है 99% कैसे, मस्क्यूरानिक रिसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग है, राइट। some of them, only some of them, कुछ है ऐसे, right, they block the action of acetylcholine through that is called the nicotinic receptor, sorry, to the nicotinic receptor। देखो 99% जो भी आपके एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है वो कौन से रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, मस्क्यूरानिक रिसेप्टर को, लेकिन कुछ है ऐसे जो निकोटिनिक रिसेप्टर को भी ब्लॉक करके, अगर आप प्रीवियस लेक्चर फर्स्ट लेक्चर आप देखोगे तो मैंने कुछ बोला है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में, तो वहां आपको, तो वो कौन से है निकोटिनिक रिसेप्टर वाले, गैंग्लियन ब्लॉकिंग, दूसरा है सेकंड वाला है आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकिंग, राइट। तो ये है आपके कौन से, निकोटिनिक रिसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग, ओके। बट मेन कौन से है, दैट इज एंटी मस्कुरानिक ब्लॉकिंग ड्रग, मेन कौन से, एंटी मस्कुरानिक। सो अगर आप इनका जो एक्शन देखोगे, इनकी एक्शन क्या है, ये सारे ड्रग की सबको पता है, एक छोटा सा निमेनिक्स बनाया है, सबको पता है, लाइक इट्स वेरी इजी, ओके। सो व्हाट इज द एंटी मस्कुरानिक एक्शन ऑफ दिस एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, तो आप ये स्लम डॉग याद रखते जाओ। व्हाट इज स्लम, एस डिक्रीज सलाइवेशन, सिक्रीशन ही है ना, सलाइवेशन बोलो या सिक्रीशन बोलो या स्वेटिंग बोल दो, स्वेटिंग को डिक्रीज करना है, राइट। दूसरा एक्शन है इनका क्या है, आपके लैक्रिमल सिक्रीशन को कम कर दो, यूरिन को कम कर दो, एम पे क्या आएगा सोचो, राइट, दैट इज कॉल्ड एम। व्हाट इज एम, एनीबॉडी,
So decrease, what is that called, salivation, decrease lacrimation, decrease urination. Okay, so ये हो गया एम पर से आपको सोचना है व्हाट इज अबाउट द डी. व्हाट इज द डी? डी इज फॉर द डायलेटेशन ऑफ द ब्रोंकिया, दैट इज कॉल्ड डायलेटेशन ऑफ ब्रोंकियल और ब्रोंकियोल, राइट, सेकेंडरी और टर्शरी, राइट, दैट इज द ब्रोंकोडाइलेशन बोल सकते, या टकीकार्डिया कर हो जाएगा इसमें, दैट इज कॉल्ड टकीकार्डिया, राइट. देन ओ, दिस ओ इज फॉर ऑप्थेमोलॉजी, जिसमें जो प्यूपिल छोटा चाहिए वो बड़ा हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिड्रिएसिस. हम इसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डायलेटेशन ऑफ द प्यूपिल, दैट इज द मिड्रियस. अब मुझे एक बात बताओ, जब भी आप कीनली कोई चीज को देखते हैं तो आपके प्यूपिल छोटे हो जाते हैं, राइट. प्यूपिल यानी ये पार्ट आपका ये जो दिख रहा है ना आपको सर्कल, तो जब आप कोई भी कीन चीज देखते रहते छोटी, तो ये छोटा हो जाएगा, और जब दूर फोकस करना है आपको, राइट, तो आपकी प्यूपिल थोड़ी डाइल, इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा हो गई है, राइट, थोड़ी डायलेट हो जाती है. इसको बोलते हैं मिड्रिएसिस, इसको बोलते हैं मिड्रिएसिस. सो कौन सी एक्शन है इसकी, दैट इज कॉल्ड मिड्रिएसिस, राइट. जी, जी फॉर गैस्ट्रिक, दैट इज फॉर स्टमक. तो जो भी आपके गैस्ट्रिक मसल है, relaxation, right, so gastric muscle relaxation, right. So decrease salivation, decrease lacrimation, that is called the decrease urination. Okay, ये सारे M पर से, M, we just want something from M, right. So M पर से हम लोग देखते हैं, बाकी कुछ आएगा, right. So midriasis हो गया. D पर से dilatation of bronchiole, okay, midriasis, gastric muscles, tachycardia तो सबको पता है, right, right. So हम लोग यहाँ डाल देते tachycardia को, मोर टकी, मोर हार्ट बीट, हो गया आपका. सो ये निमोनिक्स यू कैन डू एज पर योर कन्वीनियंस, राइट. सो ये हो गया आपका. मिड्रियासिस की वजह से क्या होता, प्यूपिल का डायलेटेशन हो जाता, राइट. प्यूपिल अगर डायलेट अगर हो गया तो आपके आंखों में का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा. अगर आपको याद रहेगा, बिथेनेकॉल, कार्बैकॉल ड्रग, वो आपको इंट्राऑकुलर प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए यूज करते, क्योंकि क्या करते हो, पीपल को कंस्ट्रिक्ट करते. ये पीपल को क्या कर रहा है, डायलेट कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली प्रेशर बढ़ा रहा है. ये क्या बढ़ा रहा है, प्रेशर बढ़ा रहा है, राइट. सो यहाँ क्या डिक्रीज हो जाएगा, गैस्ट्रिक में मसल रिलैक्स हो जाए तो पेरिस्टाल्सिस जो है डिक्रीज हो जाएगा, खाना वाना पचाना जो भी है, दैट इज कॉल्ड गोइंग टू बी डिक्रीजेस, राइट. सो पेरिस्टाल्सिस डिक्रीजेस हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द मिड्रियासिस, ऑप्थेल्मा, डायलेटेशन ऑफ प्यूपिल हो जाएगा, राइट. सो दीज आर सब, राइट. सो ब्रोंक्यूल का डायलेटेशन हो गया. सो दीज आर द एक्शन ऑफ योर विच वन, दैट इज कॉल्ड एंटीकोलिनर्जिक, दैट इज कॉल्ड ड्रग. ओके, अब देखते हैं, दैट इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स. फार्माकोकाइनेटिक्स में अगर आप इतना ही याद रखना है आपको, GI absorption is good. Gastrointestinal absorption of these drugs are good. हाँ, हम लोग बोल रहे हैं ना कि आंखों में यूज ड्रग करते, तो कॉर्नियल एब्जॉर्प्शन भी इसका कैसा रहेगा, दैट इज गुड. ओके, एंड एब्जॉर्प्शन, जब भी आपको कोई भी ड्रग आएगा तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक चीज आती है, आइदर इट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर और नॉट. इसका जो है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का ब्लड ब्रेन बैरियर जो है क्रॉसिंग थोड़ा लिमिटेड एक्शन है. ओके, नहीं क्रॉस करता ये ज़्यादा. कुछ सिलेक्टिव ड्रग है उसमें भी उसका लिमिटेड ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस होता है, राइट. और मेटाबॉलिज्म किधर होगा ये ड्रग का, अगर जीआई ट्रैक्ट में एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो सिंपल है, लीवर में होगा, राइट. सिंपल चीज़ें आपको याद रखना है. अगर एब्जॉर्प्शन जीआई ट्रैक्ट में हो रहा है तो मेटाबॉलिज्म किधर होगा, लीवर में होगा, और एक्सक्रीशन किधर होगा, लिवर, वहां से ब्लड किधर, दैट इज फॉर द किडनी, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, दैट इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक. इन शॉर्ट पढ़ना है आपको कि हर इसका आप नहीं लिख सकते. अब हम लोग जाते हैं ड्रग के ऊपर, राइट. नाउ वी विल जंप ऑन द ड्रग्स. ड्रग्स देखते कौन से एंटीकोलिनर्जिक. एंटीकोलिनर्जिक जो ड्रग है उनका क्लासिफिकेशन है, राइट. जितने आपको याद रखते हैं उतने आप याद रख सकते हैं, राइट. तो अगर आप याद रखोगे, एक्शन क्या है कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या कर रहा है, आपका सलाइवेशन का जो है कम कर रहा है, आपका सिक्रीशन कम कर रहा है, राइट. आपका डाइजेशन कम कर रहा है,
तो इट्स जस्ट लाइक यू आर एंटरिंग इनटू द ट्रॉपिकल कंट्री जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। ऐसे कंट्री में जाने के बाद जैसा आपको होता है ना, सलाइवा नहीं है, स्वेटिंग कम हो गया है, राइट, you are not going for peeing, you are not going for pooing, right, because you have a less water inside your body, right? तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का यूजुअली दे वांट यू टू एंटर इनटू ट्रॉपिक। सो ट्रॉपिक में जाने के बाद जो साइन एंड सिम्टम्स दिखते वही आपको एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में दिखेंगे। सो दिस ट्रॉप वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट वेन एवर यू आर डीलिंग विद द एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। 70 to 80% ऑफ द एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में ये वर्ड आएगा आपका, दैट इज कॉल्ड, जो आप यू कॉमनली हम लोग जो यूज करते हैं, ट्रॉप वर्ड आएगा। तो पहले है नेचुरली जो मिला है, नेचुरल अल्कोलाइड जो है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, everybody know the name of this drug, that is called atropine, that is called atropine। okay, so देखा आपने एट्रोपिन में ट्रॉप वर्ड आ गया, ओके, बिकॉज इट्स ऐसा जरूरी नहीं है, बट इफ यू वांट टू रिमेंबर this drop word, majority of the drug in case of that is called the anticholinergic, they have the word drop in there, right? So natural alkaloid में कौन हो गया, that is called atropine। atropine कहाँ से, नेचुरल है तो कहाँ से निकला, that is फ्लावर किसका, धतूरा प्लांट जो है इसका, धतूरा प्लांट में से, right? So that is called धतूरा प्लांट, right? एक और ड्रग है नेचुरली है, उसको बोलते हैं हायोसीन, ओके, दैट इज कॉल्ड द हायोसीन। ओके, सो ये दो ड्रग हो गए आपके। एट्रोपिन जो हम लोग मेजरली यूज करते, हायोसिन हम लोग प्री ऑपरेटिव पेशेंट में ही बहुत यूज करते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या यूज करते हैं, एट्रोपिन। तो ये हो गया आपके नेचुरल। सेकेंड देखते हैं हम लोग सेमी सिंथेटिक, यानी इनको थोड़ा सा केमिकल प्रोसेस में जाके थोड़ा सा इनको किसी और के साथ ज्वाइन कर दो, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी सिंथेटिक, दैट इज सेमी सिंथेटिक। कौन सा है सेमी सिंथेटिक, यही एट्रोपिन का ही दूसरा नाम है। सेमी सिंथेटिक में जाने में होमो एट्रोपिन, क्या है, होमो एट्रोपिन। एक और है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। तीसरा है टायाट्रोपियम ब्रोमाइड, राइट। एक तुम्हारा हायोसीन जो आपके नेचुरल ड्रग है, ओके, उसको ही आप कंबाइन करके स्टेबल करके सेमी सिंथेटिक कर दिए, ओके, दैट इज हायोसीन, यहाँ दैट इज कॉल्ड द ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और एक है मिथोनाइट्रेट करके। तो देखो होमोएट्रोपिन, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टियाट्रोपियम ब्रोमाइड, सो ट्रॉपिक, okay, so these are semi synthetic drug, okay, so this ipratropium bromide, okay, yeah, tiatropium bromide usually they use in case of asthma, अब देखते तीसरा सिंथेटिक, जिसमें नेचुरल का कोई यूज ही नहीं किया है, सिंथेटिक कंपाउंड है। तो सिंथेटिक कंपाउंड में सबसे पहला आएगा मिड्रिएटिक, मैंने बोला ना एंटीकोलिनर्जिक की एक्शन कैसे है कि आपके प्यूपिल का, ये यहाँ निकाल ही देते, ये है नॉर्मल प्यूपिल, कितना डायमीटर रहता है, एनीबडी नो द डायमीटर ऑफ नॉर्मल प्यूपिल, 2 to 4 मिलीमीटर, क्योंकि ना इतना ये क्यों है, क्योंकि वो हिलते रहता है हर वक्त, राइट। सो कितना है, दैट इज 2 to 4 मिलीमीटर। और जब मिड्रियाटिक ले लेंगे, ये मिड्रियाटिक आंखों के इधर डालेंगे तो डायमीटर बिकम मोर, राइट। तो कितना हो सकता है वो, इट इज गो अप टू 9 to 10 मिलीमीटर। सो ये कौन सी एक्शन है, ये प्यूपिल देखो कितना बढ़ गया, ये हो गया उसका मिड्रियाटिक एक्शन। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग विच इज यूज एज ए मिड्रियाटिक, इट इज ट्रोपिक्यामाइड। क्या नाम है ड्रग का, ट्रोपिक्यामाइड, दैट इज कॉल्ड ट्रोपिक्यामाइड। एक और ड्रग है, ओके, दैट इज कॉल्ड साइक्लोपेंटोलेट।
सो दीज आर विच ड्रग, मिड्रियाटिक ड्रग. अब दूसरे है इसमें एंटी सिक्रेटरी या दूसरे एंड एंटी स्पाज्मोडिक. मैंने बोला ना सब सिक्रेशन, सलाइवरी सिक्रेशन, डाइजेस्टिव सिक्रेशन सब बंद कर देना है इसको. एंटी सिक्रेटरी ड्रग है. एंटी स्पाज्मोडिक, स्पाज्म यानी क्या, जब भी आपके इंटेस्टाइन में मूवमेंट होगा तो बिकॉज ऑफ दैट मूवमेंट देयर इज अ स्पाज्म. अगर आप हिलोगे ही नहीं जगह पर से, आप लोग जब जंप करते रहते, दौड़ते रहते, तो आपको स्पाज्म हो जाता, आपको पेन होता. तो वैसे ही आपकी जब इंटेस्टाइन बहुत ज़्यादा डाइजेशन में, मोटिलिटी में रहेगी, तब क्या होगा, स्पाज्म हो सकता. उस स्पाज्म को ठीक करने के लिए कौन से ड्रग लेंगे हम लोग, एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग. ओके, सो दिस एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग, ओके, दे आर बेसिकली अमाइंस. एंटी स्पाज्मोटिक और एंटी सिक्रेटरी ड्रग क्या है, बेसिकली ये अमाइंस वाले ड्रग है. अमाइन ग्रुप है उसमें, दैट इज कौन से, टर्शियरी अमाइंस एंड क्वाटर्नरी अमाइंस. ओके, दे आर बेसिकली टर्शियरी एंड क्वाटर्नरी अमाइंस है. सो क्वाटर्नरी अमाइंस वाले कौन से, ग्लाइकोपायरोलेट. मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग इज ग्लाइकोपायरोलेट. pre-anesthetic or anesthetic medicine, that is called pyrolate, propanthyline, okay. There is one more drug, that is oxyphonium. एक और ड्रग है, that is called isopropamide or isotropamide या isopropamide. अरे आ गया आपका ट्रॉप वापस इधर, ट्रॉप बोलो, प्रॉप बोलो. ओके, आइसोप्रोपामाइड. तो ये हो गया आपके कौन से, एंटी सिक्रेटरी एंटी स्पाज्मोडिक में के क्वाटर्नरी अमाइन. अगर टर्शियरी अमाइंस है, टर्शियरी अमाइंस में है डाइसाइक्लोमिन्स. ये डाइसाइक्लोमिन, जब पेट में स्पाज्मोटिक पेन होता था हम लोग कौन देते थे, दैट्स कॉल्ड डाइसाइक्लोमिन है. दैट इज कॉल्ड पायरेनजिपिन करके है एक, पायरेनजिपिन. ऐसे ही ड्रग के नाम लिखना चालू, नाम बोलना चालू, ओके, सो आपको बोर होने चालू हो जाता. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर लर्निंग, दैट इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी, राइट. सो यू कैन सी देयर लॉट ऑफ टाइम यू कैन सी द वर्ड दैट इज कॉल्ड ट्रॉप because you are using, that is called anticholinergic drug. Now this is A, midriatic. दूसरे antisecretic, antispasmodic. तीसरे है that is called vasoselective drug. C is, यहाँ लिखता मैं, this C is vasoselective drug. This vasoselective drug, okay, so basically they are like oxybutyn. What is the name vasoselective? That is oxybutyn. Okay, क्या करते हैं, स्मूथ मसल पे एक्ट करते हैं. दे कॉजेज द रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल. ओके, यानी देखो कैसा है, कोलिनार्जिक एक्शन है, पी और पू, राइट. अगर कोई फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन में अगर जा रहा है, बहुत बार यूरिन कर रहा है बिकॉज ऑफ एनी डिजीज, तो उसका आपको ट्रीटमेंट देके उसका यूरिन जो फ्रीक्वेंसी है जाने की वो कम करनी है, तो आप एंटीकोलिनार्जिक यूज करोगे, राइट. सो दिस वैसिको मीन्स वेसल, सैक. यूरिनरी ब्लैडर एक वेसल है, एक सैक है जो पानी नीचे, यूरिन नीचे करती है, राइट. सो वैसिकोसिलेक्टिव ड्रग, दीज आर स्मूथ मसल रिलैक्सेंट ड्रग. ओके, दे आर लाइक टोल्टेरोडिन. ओके, दैट इज कॉल्ड टोल्टेरोडिन करके है, that is called tolterodine, flavoxate. These are which one, that is called vasoselective drug. oxybutyn हो गया एक, right. oxybutyn, tolterodine, flavoxate, okay, solifenacin, darifenacin. okay, so yes, darifenacin, सोलिफिनासिन ये नए वाले ड्रग है, राइट. हो सकता है आपको फार्मेक के बुक्स में, त्रिपाठी में नहीं मिलेंगे. यू हैव टू नोट डाउन दैट. दैट इज कॉल्ड डोरिफिनासिन एंड सैलिफिनासिन. ओके, डोरिफिनासिन and solifenacin. Okay, this type of drug they are using किसके लिए, decrease, that is called urgency
for, you can say, or decrease frequency for the urination, right? यानी जिसको बोलते हैं ना सिस्टाइटिस हो गया, ब्लैडर का इन्फेक्शन हो गया और इन्फ्लामेशन हो गया, तो बहुत बार जब आपको यूरिनेशन के लिए पेशेंट को अगर जाना है तो यू कैन यूज दिस वन, दैट इज कॉल्ड वैसिको सिलेक्टिव ड्रग विच एक्ट ऑन द ब्लैड वाटर। यानी ब्लैडर का फ्रीक्वेंसी जो है इंक्रीज यूरिनेशन वाला वो आपको कम करना है, या आपके ब्लड का स्पाजम भी वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि कम कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट जो ड्रग है इसमें वो है एंटी पार्किंसोनिज्म ड्रग, एंटी पार्किंसोनिज्म ड्रग। this anti-Parkinsonism drug, okay, so these are the drug, शुरुआत ही एंटी हो गया उनका, this anti-Parkinsonism drug, these are lipid soluble drug, ये आपको याद रखना है, क्योंकि पार्किंसन डिजीज इज द डिजीज ऑफ योर दैट इज कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और आपका ड्रग अगर ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर रहा है देन इट इज नॉट पॉसिबल। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर वो पूछते हैं आपको, कोलिनार्जिक ड्रग आर यूजुअली नॉट क्रॉसिंग द ब्लड ब्रेन बैरियर, विच कोलिनार्जिक ड्रग इज क्रॉसिंग द ब्लड ब्रेन बैरियर? सो लिपिड सोल्यूबल ड्रग कौन से? दैट इज कॉल्ड एंटी पार्किंसनिज्म ड्रग है, दैट इज कॉल्ड बेंजेक्सोल, राइट, बेंस्ट्रोपिन जिसको बोलते हैं, बेंस्ट्रोपिन, BENS, बेंस्ट्रोपिन, ओके, बेंस्ट्रोपिन। कैसे याद रखोगे बेंस्ट्रोपिन? पार्क योर मर्सिडीज बेंज, ओके, आई वांट टू पार्क माय मर्सिडीज बेंज, बेंज मर्सिडीज, ओके, एंड पार्क, okay, what is that? Parkinsonism, benzotropin, Parkinsonism, benzotropin, okay, so ये ड्रग आपको आना ही चाहिए, that is called anti Parkinsonism drug, that is called benzotropin, okay, इसको हम लोग ट्राइहेक्सोफिनेडिल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? that is called ट्राइहेक्सोफिनेडिल, फिनेडिल, that is benzotropin और benzohexol। और भी ड्रग है दैट इज कॉल्ड प्रोसाइक्लिडीन और बिपिरिडीन, ओके, बेंजोट्रोपिन, बिपेरिडीन, ओके, बेंजोट्रोपिन हो गया, बिपेरिडीन हो गया, राइट, दीज आर योर विच वन, दैट इज कॉल्ड योर एंटी पार्किंसनिज्म ड्रग है। तो ये आपका जनरल क्लासिफिकेशन हो गया एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का। नेचुरल अल्कोलाइड ट्रोपिन, ओके, दैट इज एट्रोपिन, सेमी सिंथेटिक इसके देखो, होमोएट्रोपिन, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टीआट्रोपियम ब्रोमाइड एंड हायोसिन ब्रोमाइड। सेमी सिंथेटिक वाले मिड्रिएटिक, आग बड़े करने वाले, प्यूपिल, ट्रोपिकामाइड, साइक्लोपेंटेलोड, बी वाले एंटी सिक्रेटरी एंटीस्पाज्मोटिक, अमाइंस, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी अमाइंस, वैसोसिलेक्टिव ब्लैडर वाले और एंटी पार्किंसनिज्म पार्किंसन वाले। सो एंटीकोलिनर्जिक में के सारे ड्रग हो गए, दैट इज नेचुरल अल्किलॉइड, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक। नेचुरल में एट्रोपिन, वो जो धतूरा प्लांट वाला जिसको हम लोग बोलते हैं बेलाडोना, हायोसिन हम लोग देखेंगे अभी ये। सेमी सिंथेटिक में होमोएट्रोपिन, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टाइट्रोपियम ब्रोमाइड। ये ट्रॉप बहुत जगह आएगा, दैट्स वाई ऑलरेडी सेट कि एंटीकोलिनर्जिक आपको ट्रॉपिक्स में लेके जा सकते हैं, ऐसा लगता है आपको, वही साइन सिम्टम्स दिखेंगे। सिंथेटिक में मिड्रिएटिक, प्यूपिल डायलिटेशन वाला ट्रॉपिकामाइड, साइक्लोपेंटोलेट, एंटी स्पाज्मोडिक एंटी सिक्रेटरी वाला कौन सा है आपके अमाइंस, टर्शरी अमाइंस एंड क्वाटरनरी अमाइंस में कौन सा है, ग्लाइकोपायरोलेट, प्रोपैंथिलीन, ऑक्सीफोनियम, आइसोट्रोपामाइड, प्रोपैमाइड, पायरिनजिपिन एंड डाइसाइक्लोमिन, ओके। वैसोसिलेक्टिव में जो ब्लैडर में जो इंक्रीज फ्रीक्वेंसी रहती है, जिनमें बहुत बार जो यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता, तो हमको क्या करना है, उनका जो पैरासिम्पैथेटिक जो मोड है यूरिनेशन वाला हमें कम करना है, तो हम लोग उनका क्या करेंगे, वैसिकोसिलेक्टिव ड्रग यूज करेंगे, दैट इज टोल्टेरेडिन, फ्लैवोक्सेट एंड ऑक्सीब्यूटिन, ओके। और कुछ नए ड्रग है दैट इज डोरिफेनासिन एंड सॉलिफेनासिन, सो दे आर यूज, ओके, एज अ वैसोसिलेक्टिव ड्रग। लास्ट वाला जो था मैंने बोला था आपको एंटी पार्किंसनिज्म ड्रग, एंटी पार्किंसनिज्म ड्रग बेंजोट्रोपिन, ओके, और बेंजेक्सोल जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइहेक्सोफेनिडिल ड्रग। सो दिस इज पार्क योर बेंज, ओके, सो दैट इज कॉल्ड योर पार्क योर बेंज और बेंजोट्रोपिन और पार्किंसनिज्म। अब हम लोग एक एक ड्रग देखते हैं। फर्स्ट वी विल सी द एट्रोपिन। First we will see the atropine. These are basically the
एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, प्यूपिल को बड़ा कर देते ना, एंटीकोलिनर्जिक देख रहे तो बड़ा वाला चाहिए हमें। ओके, मोस्टली द एट्रोपिन ड्रग इज यूज एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, यानी कोई भी पेशेंट को एनेस्थेशिया देने से पहले, राइट, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन करके यूज करते। क्यों करते कि जब भी आपको एनेस्थेटाइज करेंगे तो आपके सेंसेस कम हो जाएंगे, जनरल एनेस्थेशिया हो गया और आपका सारा कंट्रोल एनेस्थेटिक के हाथ में रहेगा। ओके, तब अगर आप ब्रीदिंग सिक्रीशन चालू रहेगा तो आपका सिक्रीशन नोज में से, माउथ में से आपके थ्रोट में जा सकता, कंट्रोल नहीं होगा और आपके लंग्स में जाएगा। तो सिक्रीशन बंद करना बहुत ज़रूरी है जब आपको एनेस्थेशिया दिया जाता, तो तब आपको एंटी सिक्रेटरी वाली इसकी एक्शन है, तो कौन सा हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एट्रोपिन। अब सोचो अगर आप डेंटिस्ट्री है, डेंटिस्ट्री में आपको कोई ओरल प्रोसीजर चालू है, टूथ एक्सट्रैक्शन है, कुछ भी है आपका, जब आप माउथ ओपन करोगे और जब भी डेंटिस्ट आपके टूथ के साथ कोई ट्रीटमेंट कर रहा है, राइट, रूट कैनाल हो गया, तो सलाइवेशन चालू रहेगा। दैट सलाइवेशन को अगर आपको डिक्रीज करना है तो आप क्या यूज़ करो, ट्रॉपिक वाले एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, कौन से हो गए, दैट इज कॉल्ड योर एट्रोपिन। तो बेसिकली यू कैन यूज दिस एट्रोपिन एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन और इन डेंटिस्ट्री डिक्रीज द सलाइवरी सिक्रीशन। ये तो सबको पता है। डायलेटेशन ऑफ प्यूपिल, जिसको हम लोग बोलते हैं मिड्रिएसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड मिड्रिएसिस। एक है मिड्रिएसिस और दूसरा है मियोसिस। मिड्रिएसिस यानी प्यूपिल का डायलेट हो जाना, ये हो गया मिड्रिएसिस, और मियोसिस यानी प्यूपिल का कंस्ट्रिक्ट हो जाना। कैसे याद रखना, जिस वर्ड में डी है वो डायलेट करेगा, जिसमें डी नहीं है वो कंस्ट्रिक्ट करेगा, राइट, सिंपल है। मिड्रिएसिस में डी है, डायलेट करेगा, राइट। सो इस एग्जामिनेशन क्यों करते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट स्पेशली, उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसको बोलते हैं ऑप्थेल्मोस्कोप या फंडोस्कोप बोलते हैं, जिससे फंडस देखते हैं। व्हाट इज फंडस, ओके, देयर आर टू फंडस। एक तो प्रेगनेंसी के टाइम में यूट्रस का फंडस, उसकी ज़रूरत नहीं है। आँखों में जब देखना है, रेटिना जब देखना है कोई चेंजेस के लिए, या इंट्राओकुलर प्रेशर रेज हो गया, ये सब देखने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन रहता है जिसके लिए फंडोस्कोप यूज़ किया जाता है, ऑप्थेल्मोस्कोप। तब आपको प्यूपिल को डायलेट किया जाता है और मैक्सिमम रेटिना देखा जाएगा, राइट। तो उस एग्जामिनेशन को बोलते हैं ऑप्थेल्मोस्कोपिक और फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो ये एग्जामिनेशन के लिए हम लोग एट्रोपिन यूज़ कर सकते हैं। और एक है अनकंट्रोल यूरिनेशन अगर हो रहा है, जिसको हम लोग न्यूरोजेनिक ब्लैडर बोलते हैं, न्यूरोजेनिक ब्लैडर, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी हो गया मिक्चुरेशन का, तो वहाँ हम लोग यू कैन यूज़ द एट्रोपिन। या ब्रोंको डायलेटर वी कैन यूज़ आपके अस्थमा में, अस्थमा, व्हाट इज अस्थमा और आजमा, राइट, डिक्रीज डायमीटर ऑफ योर ब्रोंक्यूल्स, डिक्रीज डायमीटर ऑफ योर, दैट इज कॉल्ड मेजर एयरवे, जो है उसका डायमीटर डिक्रीज हो जाएगा। अगर डायमीटर डिक्रीज हो जाएगा तो अस्थमा के पेशेंट में जो एयर एंट्री है वो कम हो जाएगी। अगर एयर एंट्री कम हो गई तो ऑक्सीजन कम जाएगा और उसका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि एयर एंट्री कम हो गई है। तो कैसे ट्रीट करोगे, एयर एंट्री बढ़ाओ, तो बढ़ाने के लिए इसको क्या करोगे आप, इसका उल्टा कर दोगे, क्या करोगे, दैट इज कॉल्ड डायलेटेशन। क्या करोगे इसका, दैट इज कॉल्ड डायलेटेशन। सो वी कैन यूज दिस एट्रोपिन एज अ ब्रोंकोडाइलेटर इन केस ऑफ अस्थमा। ओके, सो इंस्पाइट ऑफ नेचुरल से ज़्यादा नेचुरल के ज़्यादा इफेक्ट रहते हैं, तो हम लोग सेमी सिंथेटिक वाला यूज करते हैं एट्रोपिन, दैट इज कॉल्ड द होमोएट्रोपिन, इप्राट्रोपियम एंड टायोट्रोपियम। ये जो है दो ड्रग, इप्रा एंड टायोट्रोपियम bromide, these two drug, ipra and tiotropium bromide, they are commonly used in case of asthma. सेम है एट्रोपिन जैसे, उन्हीं का सेमी सिंथेटिक फॉर्म है। ओके, इसका ज़्यादा एक्शन रहेगा, लाइक बहुत टाइम के लिए। आप जब आंखों में ही तो डालते तो इसका लाइक मोर देन 14 डेज टू 21 डेज इसका इफेक्ट रहता आंखों में। लेकिन अगर बच्चों का अगर फंडस एग्जामिनेशन करना है तो हम लोग एट्रोपिन देते, तो एट्रोपिन का इफेक्ट बहुत ज़्यादा लाइक 14 टू 21 डेज रहेगा। साइक्लोप्लेजिक एक्शन बोलते हैं जिसको हम लोग, मिड्रियाटिक एक्शन। या अगर बड़ों में भी करना है, आंखों का नंबर नहीं निकल रहा है, तो फिर हम लोग डायलेट करके, या पीछे कुछ देखना है, कैटरैक्ट हुआ कि नहीं देखना है, तो एट्रोपिन की जगह थोड़ा सा माइल्डर फॉर्म हो गया आपका होमोएट्रोपिन। तो होमोएट्रोपिन का कैसे है, लाइक इफेक्ट लाइक 1 to 2 days 8 hours में कम हो जाएगा, राइट।
ट्रॉपिकेमाइड जो है, ओके, सो उससे और कम है। सो ये सारे हम लोग ऑफ्थम में यूज करने वाले तुम्हारे ड्रग है जो डायलिटेशन ऑफ प्यूपिल करते हैं, राइट। सो इप्रा एंड टायो, दिस टू, इप्राट्रोपियम एंड टायोट्रोपियम ब्रोमाइड, दे आर फॉर द ब्रोंकोडायलिटेशन ऑफ योर, तो ब्रोंकोडायलिटेशन भी करेगा, सलाइवरी सिक्रीशन भी जो है वो कम करेगा, राइट। साथ साथ में उसके जो बाकी एक्शन है वो भी करेगा, लेकिन इसका मेन एक्शन हमें कौन सा यूज है, सीओपीडी में, अस्थमा में कौन सा यूज है, दैट इज फॉर डायलिटेशन ऑफ ब्रोंकियोल। पार्किंसोनिज्म में हम लोग क्यों करते, पार्किंसोनिज्म के अगर आप पेशेंट देखोगे तो आपको दिखेगा कि पार्किंसोनिज्म के पेशेंट में इस तरह के ट्रेमर्स रहते, राइट। whenever you see these tremors, these are more action, ये जो एक्शन हो रही है इसको आपको क्या करना है, स्लो करना है, या तो ये ट्रेमर स्लो करना है, यानी बेसिकली आपको सिंपैथेटिक एक्शन जो है जो फास्ट हो रही है उसको स्लो करना है, आराम देना है इसको। तो आप क्या करो, यूज कर लो कौन से, एंटी, दैट इज कॉल्ड कोलिनार्जिक ड्रग। तो क्या है एंटी कोलिनार्जिक ड्रग, एंटी कोलिनार्जिक जो ड्रग है यू कैन यूज, दैट इज कॉल्ड द your atropine, you can use in case of parkinsonism। parkinsonism में ट्रेमर्स जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ट्रेमर्स है, ओके, हम लोग पार्किंसोनिज्म बाद में देखते हैं, लेकिन वी कैन यूज द एट्रोपिन इन केस ऑफ द डिक्रीज ट्रेमर्स के लिए, राइट। सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत सारे लोग आप जो है जब आप बस में ट्रैवल करते, कार में ट्रैवल करते, एट दैट टाइम यू फील लाइक नॉजिएटिंग, आपको उल्टी आने जैसा होता है, मोशन सिकनेस होता है, राइट। तो टू डिक्रीज दैट मोशन सिकनेस आप क्या यूज कर सकते हैं, मैंने बोला ना आपको, देर आर टू टाइप ऑफ द ड्रग, जो सिंथेटिक ड्रग है उस सिंथेटिक ड्रग में कौन से थे, एंटी सिक्रेटरी एंड एंटी स्पाज्मोडिक, ओके, वो जो ड्रग है डाइसाइक्लोमिन है। तो मोशन सिकने के लिए किसी को माइल्ड फॉर्म में मोशन सिकनेस रहता और किसी को सीवियर फॉर्म में मोशन में तबीयत ठीक नहीं लगना, उसको बोलते मोशन सिकनेस। सो माइल्ड अगेन हो, माइल्ड फॉर्म में मोशन सिकनेस हो तो डाई साइक्लोमीन यूज कर सकते हैं, अगर सीवियर फॉर्म में हो तो हायोसिन यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हायोसिन। हाई फॉर्म में है तो दैट इज हायोसिन यूज करो, और थोड़ा सा लो डोज में है, माइल्ड में है तो डाइसाइक्लोमीन, हाई फॉर्म में है तो दैट इज कॉल्ड, सीवियर फॉर्म में है तो हायोसिन, सीवियर फॉर्म हायोसिन। सो ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं रहता माइल्ड का क्या है या सीवियर का क्या है, दे जस्ट आस्क यू व्हिच इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द मोशन सिकनेस और व्हिच ड्रग इज फॉर द मोशन सिकनेस। ठीक से अगर देखा जाए तो इट इज नॉट बिकॉज आपकी आपको एलर्जी है या आपको तकलीफ है ट्रैवल की। वेन एवर यू लुक आउटसाइड द विंडो, क्या होता है जब आप ट्रैवल करते रहते हैं एंड वेन एवर यूर लुक आउटसाइड द विंडो, तो ट्रीज और ये सब चीज़ें पीछे पास होते रहती है, और आपकी आँख जो है बेसिकली द फोकस, पीछे जाएगा फिर फोकस होगा, पीछे जाएगा फिर फोकस होगा, इस तरह की जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है आपकी आँख की, ये कंटिन्यूसली चालू रहेगी, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंड, देयर इज अ काइंड ऑफ फटीगेबिलिटी एंड दैट्स व्हाई यू विल गेट द मोशन टाइप ऑफ सिकनेस। सो बेस्ट व्हाट इज द ट्रीटमेंट, जस्ट क्लोज योर आइज एंड थिंक दैट, कि थिंक करने की ज़रूरत नहीं, आप देखोगे ही नहीं तो आपको इस तरह का सिकनेस होगा नहीं। दूसरा, स्मेल की वजह से रहेगा, थोड़ा हाइजीनिक नहीं रहेगा बस, तो आपको स्मेल की वजह से भी नौशिया जैसा फीलिंग आ सकता है। बट व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ मोशन सिकनेस, दैट इज कॉल्ड द डाइसाइक्लोमीन या हायोसिन हो गया, राइट। एंटीडोट है, राइट। अगर ये एट्रोपिन रहते, जैसे यू कैन यूज द एट्रोपिन एज अ एंटीडोट, कोलिन स्ट्रेस पॉइजनिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट, मशरूम पॉइजनिंग, यू कैन से मशरूम पॉइजनिंग, ओके। सो दीज आर बेसिकली, इसके साइड इफेक्ट क्या हो गया आपके एट्रोपिन के, patient cannot see, patient cannot pee, patient cannot poop, or patient cannot spit, or patient cannot shit, okay. So this is all about your which one, that is called the side effect of your which one, that is called the anticholinergic drug, okay. लेकिन ये कब, जब we are using that is in more amount। तो जैसे एक बेलाडोना पॉइजनिंग है, एक आता है आपको एग्जाम में बेलाडोना पॉइजनिंग, and it's called the बेलाडोना पॉइजनिंग। जो एट्रोपिन, हम लोग पॉइजनिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, एट्रोपिन अगर ज़्यादा हो गया तो कैसे, बेलाडोना पॉइजनिंग, इट्स कंजम्पशन ऑफ दिस धतूरा सीड्स या फ्लावर। गलती से अगर बच्चों ने धतूरा के, बहुत अच्छे दिखते हैं फ्लावर, वो थोड़े से पर्पल कलर के, वाइट के रहते हैं, और उन्होंने खा लिए वो धतूरा के फ्लावर। हमारे दादा दादी जी, मम्मी पापा बोलते रहते कि वो दैट इज़ नॉट अ गुड प्लांट। सो प्लांट अच्छा है बट उसको खाओ मत, ओके। सो कंजम्पशन कर लिया बच्चों ने, राइट, एंड दैट चाइल्ड एंटर इनटू द पॉइजनिंग, ओके। सो क्या कर सकते, अब वो खा लेगा, राइट, तो चालू हो जाएगा ये सारी चीज़ें, उसका माउथ के सिक्रीशन बंद,
ड्राई माउथ हो जाएगा, राइट, स्किन ड्राई हो जाएगा, यूरिन पास नहीं करेगा, प्यूपिल उसके पूरे डायलेट हो जाएंगे, तो उसको ब्लर्ड दिखेगा, राइट, ब्लरिंग ऑफ विजन, वो बोलेगा आपको कि मुझे ठीक से नहीं दिख रहा है, ओके। ब्लड वेसल का रिलैक्सेशन हो गया तो पेशेंट लैंड अप इनटू हाइपोटेंशन, ब्लड ही नहीं जा रहा है ऑर्गन को तो हाइपोटेंशन में जाएगा, हो सकता है कोमा और कन्वल्जन में पेशेंट जा सकता है, राइट। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, बेसिकली ट्रीटमेंट इज आपने जो भी खाया वो गैस्ट्रम में से या पेट में से बाहर निकाल दो, गैस्ट्रिक लवाज इज द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रीटमेंट। और दूसरा, अगर प्यूपिल डायलेट हो गया तो उसको डार्क रूम में रखो, नहीं तो क्या होता है डायलेट प्यूपिल में अगर आप लाइट डालोगे तो उसको ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि ज़्यादा लाइट आपके रेटिना तक जाएगा, तो पेशेंट विल फील मोर अनकंफर्टेबल व्हेन एक्सपोज टू द लाइट, जब तक एट्रोपिन का इफेक्ट रहेगा पॉइजनिंग का उसके ऊपर, तो उसको डार्क रूम में रखो, गैस्ट्रिक लवाज दो, ओके। एंड व्हाट इज द एंटीडोट, एंटीडोट आपको एग्जाम में पूछते हैं, फाइजोस्टिग्मिन। व्हाट इज द antidote for belladonna or atropine poisoning, that is called the physostigmine, that is called stig, okay, that is called physostigmine, approximately 1 to 3 milligram हम लोग देते हैं, right, so 4 to 6 hourly, that is called the physostigmine, which is the antidote for the belladonna poisoning, right. So this is all about your which one, that is called belladonna poisoning। या हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं ये ओपी पॉइजनिंग, हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं बेसिकली ओपी पॉइजनिंग में, कहाँ रहता, दैट इज इंसेक्टिसाइड। एट्रोपिन का ओवरडोज, आप एट्रोपिन नहीं खाएगा और फिर भी आपको एट्रोपिन कैसे होगा, राइट। जो फार्म में लोग इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड जो स्प्रे करते हैं ना, उसको बोलते हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड रहते हैं वो सारे, एंड्रीन वगैरह, डेयाड्रॉन्स, तो वो सारे क्या है ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड है जो पेस्टिसाइड करके यूज़ किए जाते हैं। जब वो लोग स्प्रे करते रहते, ओके, टू अवॉइड फ्रॉम द स्प्रे, दैट इज कॉल्ड, तो वो स्प्रे करते वक्त उनके स्किन में से या उनके म्यूकस मेम्ब्रेन में से एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो जो भी है दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनोफॉस्फोरस, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ पॉइजनिंग। और उस पॉइजनिंग के वजह से हम लोग क्या करते हैं, उस पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए वी आर बेसिकली यूजिंग द एट्रोपिन टू ब्लॉक द मस्कुरेनिक रिसेप्टर, क्योंकि वो मस्कुरेनिक रिसेप्टर पे का एक्ट करके उनका ऑर्गेनोफॉस्फोरस अपना काम चालू करते हैं पॉइजनिंग का, तो उसको आपको ब्लॉक करना है, तो ब्लॉक करने के लिए आपको कौन सा ड्रग दोगे, एंटीकोलिनर्जिक। पर अगर आप ज़्यादा दोगे, जैसे एट्रोपिन एंटीकोलिनर्जिक आपने ज़्यादा दिया, तो फिर एंटीकोलिनर्जिक के साइड इफेक्ट आपको दिखना चालू हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द काइंड ऑफ मिक्स थिंग कि कैसे ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए आपने एट्रोपिन किया, और एट्रोपिन का ओवरयूज होने के बाद आपको क्या हो गया कि व्हाट आर द साइड इफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एट्रोपिन। तो दीज आर काइंड ऑफ योर विच वन, लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। तो ये हो गया आपका एट्रोपिन। दूसरा सिंथेटिक कौन सा है, हायोसिन, दूसरा है तुम्हारा हायोसिन। ये हम लोग पहले नेचुरल, नॉट सिंथेटिक, नेचुरल के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक आपका एट्रोपिन हो गया, दूसरा हम लोग देखते हैं हायोसिन। वी ऑलरेडी नो हायोसिन मोशन सिकनेस के लिए यूज करते हैं हम लोग, हाई अगर हेवी अगर मोशन सिकनेस होगा तो वी कैन यूज द दैट इज कॉल्ड हायोसिन। बहुत बार ये हायोसिन पोस्ट ऑपरेशन के बाद वोमिटिंग ना उसके लिए भी यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड पोस्ट ऑपरेटिव नॉशिया वोमिटिंग अगर ज़्यादा हो, सो वी कैन यूज दिस हायोसिन। Why the name is hyoscine? This hyoscine is extracted from, it is a natural compound, उन प्लांट का कॉमन है नाइट शेड प्लांट, उसको नाइट शेड प्लांट बोलते हैं, नाइट शेड प्लांट, ओके, दिस कॉल्ड नाइट शेड, और इट इज कॉल्ड स्कोपालिया प्लांट, नाइट शेड और स्कोपालिया प्लांट। इसका नाम है हायोसाइमस नाइगर, ओके। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लांट, दैट इज कॉल्ड हायोसाइमस niger, okay, niger is for the black one, okay, that is called hyoscyamus, SCY scamus, scopolamine यही से नाम आ गया आपको उसका, that is called the hyoscine। this also act on your muscarinic receptor। तो ये आपको ऑलरेडी हो गया मोशन सिकनेस में। इप्राटोपियम ब्रोमाइड, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड, ये सेमी सिंथेटिक है, एट्रोपिन के सेमी सिंथेटिक फॉर्म है, राइट, होमोएट्रोपिन हो गया। सो इप्राटोपियम ब्रोमाइड ओपन करता है आपके एयरवेज को, जो आपके मीडियम साइज के, लार्ज साइज के जो आपके लंग एयरवेज है उसको ओपन करता है, राइट। सो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टायोट्रोपियम ब्रोमाइड यूजुअली यूज इन केस ऑफ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, राइट। और दूसरा देखो कैसे काम कर रहे हैं आपके, एक तो सिक्रीशन कम कर दिया, तो क्या कर दिया, अगर
ये है समझो नॉर्मल डायमीटर आपके लंग के, इसका ये हो गया अस्थमा में। और सिक्रीशन भी बढ़ जाएगा अस्थमा में, तो हो सकता है ब्लॉक हो जाएगा। क्या करेंगे ये बेसिकली ये ड्रग डायमीटर तो बढ़ा दिया उन्होंने, राइट, नॉर्मल आ गया, लेकिन ये जो सिक्रीशन हो रहा था ये सिक्रीशन भी उन्होंने क्या कर दिया, कम कर दिया, राइट। सो बोथ एक्शन आर इम्पोर्टेंट। और तो क्या होगा, जो अस्थमेटिक वाली चीज़ है सी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर दैट कैन बी ट्रीटेड बाय यूजिंग द इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। तो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड के मेन क्या काम है, opening and dilating of medium and large airways in case of the lung or decrease secretion. So ये हो गया आपका ipratropium और tiotropium bromide. Okay, so this is all about your which one, semi synthetic। बाकी ड्रग हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। हम लोग थोड़ा पार्किंसोनिज्म के बारे में देखते हैं। पार्किंसोनिज्म, बेंजोपार्क लाइक बेंजट्रोपिन, इतना ही हमें पता है। व्हाट इज बेसिकली द पार्किंसोनिज्म? इट इज अ सीएनएस डिसऑर्डर। यार अल्टर मूवमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूवमेंट थोड़ी अल्टर हो जाती है, जो नॉर्मल मूवमेंट है वो थोड़ी चेंज हो जाती है ना, जिसको हम लोग ट्रेमर्स बोलते हैं, वी कैन कॉल देम ट्रेमर्स। सो पार्किंसोनिज्म में क्या हो जाता, इट इज द सीएनएस डिसऑर्डर इन विच देयर इज अ अल्टर्ड मूवमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द ट्रेमर्स। ओके, क्यों होता है? बेसिकली आपके जो ब्रेन के जो सेल है, नर्व सेल डैमेज हो जाएंगे। नर्व सेल डैमेज हो जाते हैं, जैसे ही नर्व सेल डैमेज हो गए, राइट, तो न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज होता है नॉर्मली, वो कौन सा है, डोपामीन। दैट डोपामीन रिलीज विल बी डिक्रीज। ओके, डैमेज की वजह से डोपामीन रिलीज डिक्रीज हो जाएगा, और वो डोपामीन इज द एक्साइटरी, वो आपको चाहिए। अब उसका अगर कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, राइट, सो यू विल फील द ट्रेमर्स, यू विल फील द ट्रेमर्स आएंगे, रिजिडिटी हो सकता, राइट, रिजिडिटी, ट्रेमर्स आएंगे, रिजिडिटी आएगी, पोस्चर वो ठीक से खड़े नहीं रह पाएंगे, देयर इज द इंस्टेबिलिटी ऑफ पोस्चर, पोस्चुरल इंस्टेबिलिटी बोलते हैं उसको। सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रैडीकाइनेजिया। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड ब्रैडीकाइनेजिया। सो ब्रैडीकाइनेजिया यानी मैंने ऐसा कुछ एक मोमेंट के लिए ऐसा हाथ उठाया और मुझे पेन ग्रास्प करना है, राइट, सो स्लोली ऐसा हाथ उठाया, पेन ग्रास्प करने के लिए मोमेंट हुआ, अब वो मोमेंट रुक ही नहीं रहा है, अब धीरे 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 वो बढ़ गया, राइट। सो दिस इज कॉल्ड ब्रैडीकाइनेजिया, स्लोइंग कर दिया उस मोमेंट ने, यानी एक मूवमेंट चालू हो गया और फिर अभी वो स्लो हो गया धीरे 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 विद द हेल्प ऑफ ट्रेमर्स। दिस इज कॉल्ड ब्रैडीकाइनेज। स्लो इनिशिएशन और रिपीटेड एक्शन, स्लोली इनिशिएट हुआ और उसके बाद रिपीटेड एक्शन हुआ, दिस इज कॉल्ड ब्रैडीकाइनेजिया। ट्रेमर्स हो गया, रिजिडिटी हो गया, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी हो गया, ब्रैडीकाइनेजिया, दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ योर दैट इज कॉल्ड पार्किंसोनिज्म। जरूरी नहीं है कि सीएनएस में ही नर्व सेल डैमेज की वजह से डोपा, कुछ ड्रग इंड्यूस पार्किंसोनिज्म है। आप फार्मेक के स्टूडेंट हो तो आपको ड्रग इंड्यूस पार्किंसोनिज्म 7 to 10% जो है पेशेंट, वो ड्रग इंड्यूस पार्किंसोनिज्म के है। नॉर्मली जो न्यूरोलेप्टिक ड्रग पे रहते पेशेंट, एंटीसाइकोटिक ट्रीटमेंट है ना, जो व्हाट इज दैट कॉल, फिनोथाइजिन वाले, लाइक क्लोप्रामेजिन, ए पेशेंट इज ऑन न्यूरोलेप्टिक ड्रग, कॉज में ए पेशेंट इज ऑन न्यूरोलेप्टिक ड्रग है, राइट, दैट इज फिनोथाइजिन, में क्लोरप्रोमाजिन, दैट इज कॉल्ड विच वन, दैट इज कॉल्ड क्लोरप्रोमाजिन। सो that drug also induce the Parkinsonism, like that is called the sign and symptom. Yeah, toxicity, metal, that is manganese is the one of the measured cause of that is called Parkinsonism. क्या होता है पैथोलॉजी क्या होता है बेसिकली, अगर आप पैथोलॉजी देखोगे, ये तो कॉज हो गया, उसके साइन सिम्टम्स हो गए। There is a part inside your brain which is called substantia nigra. There is a, what is the name of that part? Substantia nigra. उस substantia nigra का जो part है, okay, if this is the brain, right, here there is a thalamus, hypothalamus, and here close to amygdala, here there is a part that is called substantia nigra, थोड़ा सा डार्क होगा, that's why it is called substantia nigra.
दिस सब्सटेंशिया नाइग्रा, यहाँ के जो सेल है वो क्या हो जाता है, दैट इज कॉल्ड दे डाई, दे बेसिकली सेल स्टार्टेड डाइंग, और इसकी वजह से जो डोपामिन सिक्रेट करते हैं ये सेल, मैक्सिमम यही सेल करते हैं, ओके। तो डोपामिन सिक्रीशन क्या हो जाता, यहाँ का कम हो जाता। जो सेल डोपामिन सिक्रेट करते वो सब्सटेंशिया नाइग्रा में रहते हैं और डोपामिन सिक्रीशन कम हो जाएगा। व्हाट इज डोपामिन, इट इज अ कैथेकोलामाइन। व्हाट इज अ डोपामिन, डोपामिन इज बेसिकली कैथेकोलामाइन, न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं ना हम लोग। आपके जो नर्व सेल के सिग्नल, जैसे एसिटिलकोलिन हो गया आपका, एड्रेनालिन हो गया, तो डोपामिन क्या है, दैट इज ऑल्सो कैथेकोलामाइन, न्यूरोट्रांसमीटर है। दे ट्रांसमिट द सिग्नल बिटवीन द नर्व सेल। तो दैट इज बिकॉज ऑफ योर विच वन, सब्सटेंशिया नाइग्रा में अगर सेल डैमेज हो गया। जब भी आप पार्किंसोनिज्म के बारे में सोचते हैं, एट दैट टाइम बेंजोट्रोपिन है, मैंने ड्रग भी बोले, आपने ऑलरेडी नोट डाउन करते, तब एक डिजीज आपके दिमाग में आता है। लॉट ऑफ स्टूडेंट दे कंफ्यूज बिटवीन पार्किंसोनिज्म एंड सेकेंड डिजीज विच इज कॉल्ड अल्जाइमर, विच इज कॉल्ड अल्जाइमर, ओके। अल्जाइमर बेसिकली ट्रेमर्स की जगह आपको बॉडी में ट्रेमर्स नहीं रहेंगे, आपकी वो मेमोरी डिस्ट्रॉय कर देगा, राइट। इन केस ऑफ अल्जाइमर डिजीज योर मेमोरी इज ऑलरेडी डिस्ट्रॉइड। तो बेसिकली यहाँ क्या होता है, आपके ब्रेन सेल जो न्यूरोट्रांसमीटर वाली चीज़ें नहीं, इन अल्जाइमर आपके ब्रेन सेल ही डिजेनरेट हो जाते हैं, राइट। देयर इज अ डीजेनरेशन ऑफ ब्रेन सेल। अब ब्रेन सेल ही नहीं रहेंगे, ठीक है, सिक्रीशन नहीं कम करते, डिजेनरेट ही हो जाते, तो कनेक्शन बंद हो जाएगा, देर इज अ नो कनेक्शन। तो कनेक्शन ही रहेगा, पार्ट ही नहीं रहेगा, तो आपकी मेमोरी जो है, आपके जो मेंटल फंक्शन है, ओके, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, राइट। सो मेमोरी या आपके मेंटल फंक्शन डिस्ट्रॉय। सो बेसिकली इन अल्जाइमर इट इज अ न्यूरो degenerative disorder, degenerative disorder, your which one, that is called Alzheimer। तो forgetfulness हो गया, सोचने वाली, जिसको हम लोग कॉग्निटिव फंक्शन बोलते हैं, कॉग्निटिव फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो सोचो कौन से चैप्टर में से क्या आने वाला है, राइट, किस तरह से नोट्स निकालने, कहाँ क्या रखा है, ये कॉग्निटिव फंक्शन है। आपको किस तरह से आप ये सारी स्किल वाली चीज़ें कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड योर कॉग्निटिव फंक्शन। तो वो इम्पेयर्ड हो जाते हैं, राइट, कि उनके सारे ब्रेन सेल डिजेनरेट, फॉरगेटफुलनेस, याद ही नहीं आता कुछ, राइट। सो दैट इज कॉल्ड द फॉरगेटफुलनेस। Up till now we don't know really the cause of basically this Alzheimer diseases, right? There is no cause, but treatment, what is the treatment of your which one, that is Alzheimer cholinesterase inhibitors देखते हैं हम लोग, दे क्या करते हैं, that is called cholinesterase inhibitor, जो drug है we can use in case of Alzheimer disease। So cholinesterase inhibitor क्या करते हैं, they basically inhibit the cholinesterase, okay, inhibit which enzyme, cholinesterase। cholinesterase आपका क्या करता है, आपका जो एसिटाइल कोलिन है, जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर है, उसको तोड़ता नहीं है, वहीं पर रखेगा, वहीं पर रखेगा, कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर। क्योंकि उसने क्या किया, इसकी जो एक्शन है तोड़ने वाली एसिटाइल कोलिन को, वो तोड़ने वाली एक्शन को ब्लॉक कर दिया, तो एसिटाइल कोलिन रहेगा वहां पर, ओके। और आपको चाहिए न्यूरोट्रांसमीटर कोलिन एस्ट्रेज वहां पर, ओके। सो ऐसे कौन से ड्रग है, दैट इज कॉल्ड डोनेप्जिल, ओके, दैट इज कॉल्ड डोनेप्जिल। और एक है मीमैंटिन, वन इज मीमैंटिन। सो डोनेप्जिल एंड मीमैंटिन आर द drug which is used for Alzheimer. So that is not our part today. Our today's part is called anticholinergic drug. एक और डिजीज है दैट इज कॉल्ड इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम। इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम यानी बॉवेल आपका इतना इरिटेट, इन्फ्लामेशन की वजह से आपकी बॉवेल यानी लार्ज इंटेस्टाइन जो जिसको हम लोग बोलते हैं, वो इरिटेट हो जाता है, इन्फ्लाम्ड हो जाता है, आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोशन बहुत बढ़ जाएगी, आपका पेट दर्द होना चालू रहेगा, डायरिया रहेगा आप में, राइट। यूजुअली द इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम इज द डिजीज ऑफ योर विच वन, दैट इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन। इट इज नॉट रियली द एक्यूट डिजीज, अचानक अरे मुझे आईबीएस हो गया, नहीं, ये क्रॉनिक डिजीज रहते हैं आपके, इसमें पेन इन स्टमक आएगा, डायरिया आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में होगा, राइट। सो हियर यू कैन यूज द हायोसिन ब्रोमाइड एंड डाइसाइक्लोमीन। क्यों चाहिए आपको डाइसाइक्लोमीन, वो स्पाजम जो जो पेन हो रहा है आपके पेट में, वो पेन कम करने के लिए आप वी कैन यूज द डाइसाइक्लोमीन। हायोसिन ब्रोमाइड पेन भी कम करेगा, सिक्रीशन कम करेगा, आप कुछ भी आपके पेट में डालोगे सिक्रीशन होगा और आपका मोटिलिटी बढ़ जाएगा, पेरिस्टालसिस। ना सिक्रीशन होगा, ना मोटिलिटी होगा, ना
स्मूथ मसल आपके इंटेस्टाइन के काम करेंगे ना, उनको पेन होगा. सो दैट इज व्हाई दिस हायोसिन एंड डाइसाइक्लोमीन, दे आर बेसिकली द एंटीस्पाज्मोडिक ड्रग. सो मेनी ड्रग्स आर देयर वी कैन यूज इन एज एंटीकोलिनर्जिक, बट दीज आर द ड्रग यू डोंट रियली हैव टू फॉरगेट. ओके, यही इनका बहुत सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, राइट. दे मेक्स यू इन ट्रॉपिक. क्या करते हैं, आपको ट्रॉपिक मिले. और ऐसी डिजीजेस है जहाँ पर आपको सिक्रीशन कम करना है, आपका यूरिनेशन कम करना है, आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट इज कॉल्ड डायरिया या डेफिकेशन कम करना है, वहाँ आप ये यूज़ कर लो, राइट. दैट इज विच वन, एंटीकोलिनर्जिक. जहाँ बढ़ाने हैं वहाँ आप क्या यूज़ कर लो, यू कैन यूज़ द कोलिनर्जिक ड्रग. सो बेसिकली कोलिनर्जिक ड्रग, okay, these are your which one, that is called anticholinergic drug. Okay, thank you.